अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं हैदर वड़ैच और आप देख रहे हैं सिविल वर्ड विद हैदर वड़ैच। तो आज का टॉपिक है हमारा कलवर्ट्स। कलवर्ट क्या होता है जी? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था ब्रिज और कलवर्ट्स का क्या डिफरेंस है। अगर लेंथ जो है, स्पेन जो है, अगर ये हमारा ब्रिज है या कलवर्ट है, तो इसका जो स्पेन है या लेंथ है, अगर 6 मीटर से ज़्यादा होगा तो ये ब्रिज होगा, और अगर 6 मीटर से कम होगा तो ये कलवर्ट होगा। मतलब 6 मीटर से कम होना ज़रूरी है, 6 मीटर से कम होगा तो कलवर्ट्स बोलेंगे। अगर स्पेन 6 मीटर से ज़्यादा होगा तो वो ब्रिज होगा। अब हम कलवर्ट्स बनाते क्यों हैं? देखें, ये हमारी रोड जा रही है अगर, तो रोड के नीचे से पानी गुजारना जो है वो रिक्वायर्ड होता है। नदी नाला जो आ रहा है वो पानी नीचे से गुजारना है, ठीक है। अब नीचे से पानी गुजारने के लिए इधर हम या तो ब्रिज बनाएंगे, अगर लेंथ इसकी कम है 6 मीटर से तो उसको हम क्या बोलेंगे जी? कलवर्ट, ठीक है। मकसद इसका क्या हुआ? पानी को जो है रोड के दूसरी तरफ ट्रांसफर करना। तो इसके लिए ये जो हम पुल्ली बनाते हैं कलवर्ट, कलवर्ट की डिफरेंट टाइप्स हैं। उनमें एक पाइप कलवर्ट है, यानी कि रोड्स के नीचे से सिंपल पाइप लगा दिए जाते हैं जो पानी को ट्रांसफर कर देता है। आर्च कलवर्ट है, यानी कि रोड के नीचे आर्चीज बना दी जाती हैं, 1 2 3 4 जो भी आर्चीज बना दी जाती हैं। इन आर्चीज को हम बैरल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आर्चीज बनाएंगे तो आर्च कलवर्ट होगा। अगर हम स्लैब, यानी कि इधर भी हमने कुछ ब्रिक मैसनरी कर दी, इधर भी ब्रिक मैसनरी कर दी, या कोई भी मतलब वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी, इसके ऊपर हमने स्लैब लगाई, ठीक है। अब स्लैब ऊपर होगी तो ये हमारा क्या होगा? ये होगा जी स्लैब कलवर्ट। अब एक है जी बॉक्स कलवर्ट। बॉक्स कलवर्ट क्या होता है? बॉक्स कलवर्ट में सिंपली यानी कि सारे का सारा स्ट्रक्चर ऐसे बना दिया जाता है, यानी कि ऊपर वाली स्लैब भी, साइड वाली वॉल्स भी और नीचे भी, ठीक है, सारा मोनोलिथिक बना दिया जाता है। तो इसको हम बॉक्स कलवर्ट बोलेंगे। वन बाय वन अगर डिस्कस करें तो अगर रोड के नीचे से पाइप लगा के गुजार दिया जाए पानी को तो ये पाइप कलवर्ट होगा, और अगर इस तरह आर्चेस बना दी जाए तो ये आर्च कलवर्ट होगा। इसको मैं आगे जो है ना पिक्चर्स में इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। अच्छा, ये स्लैब कलवर्ट है, स्लैब से मुराद है अभी ये सारी, ये ऊपर स्लैब है, ये दोनों साइड पे अगर हमारे पास कोई वॉल है, मैं स्टोन की हो सकती है, इसके अलावा ब्रिक मैसनरी की वॉल हो सकती है, इन वॉल के ऊपर अगर हम स्लैब लगा देंगे तो ये स्लैब कलवर्ट होगा, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है, स्लैब में और बॉक्स में। बॉक्स कौन सी थी जी? बॉक्स में सारे का सारा हमने एक बॉक्स बना दिया जिसमें मोनोलिथिक टाइप का जो है ना, ये नीचे जो है ना, ताकि उसका जो है वो बॉन्ड अच्छे से बने जमीन के साथ, ये इसलिए इसको जो है ना थोड़ा सा नीचे बना दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं जी बॉक्स कलवर्ट। अच्छा जी, अब है जी कॉजवे। कॉजवे क्या होगा? कॉजवे होता है कि अगर यही रोड गुजर रही है अगर, तो रोड के एक साइड से दूसरी साइड पे पानी को ट्रांसफर करना है। तो पानी को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम जो है वो कलवर्ट बना सकें, ठीक है, या ब्रिज बना सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वो रोड का लेवल ही कम रख दिया जाता है, ठीक है। अगर हम इसमें देखते हैं, उसमें फिर आगे दो टाइप्स हैं काजवे में, एक लो लेवल काजवे, एक हाई लेवल काजवे। तो काजवे क्या होता है जी? ये हमारे पास रोड है, ठीक है, ये हमारे पास रोड जा रही है अगर, ये अब रोड का लेवल नीचे, ये रोड है, ठीक है। तो इस रोड का लेवल ही कम कर दिया जाता है। लेवल कम होने की वजह से इधर से पानी आया तो इधर से पानी ट्रांसफर हो गया, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमारे पास ये रोड है तो रोड में से इस स्पेसिफिक पोर्शन का जो है ना वो लेवल ऐसे कम रख दिया जाता है। लेवल कम रखने से क्या होगा? पानी इधर से ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि हमारी ट्रैफिक इन दिनों में, जिन दिनों में जो है वो हाई फ्लड सीजन होगा या अपना बारिशें ज्यादा होंगी, तो इस एरिया से पानी चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो गाड़ियां इधर रुक जाएंगी थोड़ी देर के लिए, जब पानी जो है वो, बाज दफा आप देखते हैं हिली एरिया में वो जो है गाड़ियां पीछे से रुकी हुई होती हैं, आगे पानी गुजर रहा है, जब तक वो पानी गुजर रहा होता है गाड़ियां नहीं गुजरती, ठीक है। वो एक्चुअली काजवे होता है, ठीक है। तो ये है जी, ये रोड था सारे का सारा। अब रोड से इधर से पानी आया और इस साइड पे पानी चला गया, ठीक है, और लेवल इसका हमने कम रखा हुआ था। तो इसको कहते हैं लो लेवल काजवे। हाई लेवल काजवे, हाई लेवल काजवे में क्या था कि हाई लेवल काजवे में रोड के नीचे जो है ना वो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, चाहे वो आप पाइप का लगा लें, चाहे वो आप इस तरह के आर्चेस लगा लें, मतलब कोई भी नीचे स्ट्रक्चर बना दिया जाता है। मतलब यूं समझिए कि काजवे बना दिया जाता है, कलवर्ट बना दी जाती है, ठीक है। वो कलवर्ट क्या करती है?
जो पानी मानसून में फ्लड सीजन में आएगा उस पानी को नीचे से ऐसे जो है ना ट्रांसफर कर देगा। लेकिन इसको फिर हम कन्वर्ट क्यों नहीं बोलेंगे, इसको काजवे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पानी अगर ज्यादा आएगा, मतलब वो कहते हैं ना ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा। तो जब ज्यादा बारिश होगी, ज्यादा पानी आएगा, तो वो ज्यादा वाला पानी जो है ना नीचे से जितना गुजर सकता है वो तो गुजरेगा, बाकी पानी इसके ऊपर से गुजरना शुरू कर देगा, रोड के ऊपर से। ठीक है, यानी कि वो भी काजवे बन गया। अगर तो रोड के ऊपर से गुजरना है तो काजवे बन गया। लेकिन ये पूरे साल में कुछ दिन ऐसे आएंगे जो जब ज्यादा बारिशें हैं तो वो पानी ज्यादा होने की वजह से ऊपर से गुजरने के चांसेस होंगे। अगर थोड़ी बारिशें हो रही हैं तो वो जो है ना नीचे से ही पानी गुजरता रहेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाई लेवल काजवे। और चूंकि हाई लेवल काजवे में ये छोटा सा हमने ब्रिज बनाया था, ये ब्रिज ही टाइप हो गया ना, या कन्वर्ट होगी, तो ये ब्रिज जो है पानी ऊपर से गुजरने की वजह से ब्रिज डूब जाता है, तो इसलिए इसको डूबा हुआ ब्रिज यानी कि इसको सबमर्ज्ड ब्रिज भी बोलते हैं। ठीक है, इंटरव्यूअर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबमर्ज्ड ब्रिज कौन सा होता है। ठीक है, तो वो हाई लेवल काजवे होगा। ठीक है, अब एमसीक्यूज हम डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब जी ये कलवर्ट क्या है? अब कलवर्ट देखें ना, ये पानी गुजर रहा है तो ये अगर हम इस तरह का पाइप से गुजार रहे हैं, ऊपर देखें ये रोड जा रही है। ठीक है, तो पानी को गुजारने के लिए हमने पाइप लगा दिया, ये पाइप कलवर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ये हमारे पास, इसको हम बॉक्स कलवर्ट भी बोल सकते हैं। ये देखिए इस तरह, और ये नीचे फाउंडेशन में नीचे भी है, तो ये हमारे पास बॉक्स कलवर्ट होगा। ठीक है, अब ये भी हमारा कलवर्ट है। ठीक है, ये हमारे पास आर्च कलवर्ट है, आर्चेस बनी हुई है, ऊपर से रोड जा रही है, ये हमारे पास कलवर्ट है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कि बॉक्स कलवर्ट और स्लैब कलवर्ट में क्या फर्क है? मुमकिन है कि इसके ऊपर स्लैब डली हो। ठीक है, तो ये बॉक्स तो ना स्लैब कलवर्ट बन जाएगी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बॉक्स कलवर्ट वर्सेस स्लैब कलवर्ट्स? तो कलवर्ट अगर जो है वो दोनों तरफ, मैंने आपको पहले भी बताया कि दोनों तरफ अगर हमारा कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई वॉल बनी हुई है, तो वॉल के ऊपर अगर हम कोई बीम शीम रख के गड्ढे शड्डे लगा के ऊपर स्लैब डाल देते हैं तो वो हमारा स्लैब होगा। और अगर हम सारे का सारा मोनोलिथिक बनाएंगे तो वो हमारा क्या होगा जी, बॉक्स कन्वर्ट होगा। अच्छा जी, ये है जी, इसमें आर्च कन्वर्ट है, ये हमारा पाइप कन्वर्ट है, और ये हमारा बॉक्स कन्वर्ट है। टाइप्स ऑफ कन्वर्ट्स में आ जाएगी। ठीक है, अब अगेन यही चीज है जी, ये बॉक्स हो जाएगा, ये पाइप कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आर्च कन्वर्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन की पिक्चर्स हैं। ठीक है, ये देखें जी, ये बॉक्स कन्वर्ट है। फिर इसी तरह लो लेवल काजवे क्या होगा, लो लेवल काजवे मैंने आपको बताया जी, पानी जो है रोड के ऊपर से गुजरना शुरू कर देगा। ये हमारी रोड चल रही थी, ये तो इस रोड के ऊपर से पानी आना शुरू कर दिया ना उसने, रोड बंद होगी। मतलब ये देखे ना, इस तरह का था, रोड आ रही थी लेकिन इधर से ऊपर से पानी गुजरा, तो इतना इतना पानी हो गया था ये वाला रोड के इतने हिस्से में। तो रोड जो है इन दिन इस ड्यूरेशन में जो है वो रोड बंद हो जाएगी। ठीक है, पानी को पहले गुजरने दिया जाएगा, बाद में जो है ना वो ट्रैफिक को जो है वो जारी किया जाएगा। अब जी ये देखें, ये ब्रिज गुजर रहा है, अब ये ब्रिज है। ठीक है, लेकिन जब ज्यादा पानी आएगा तो फिर ब्रिज के ऊपर से गुजरेगा पानी, तो फिर ये ब्रिज सबमर्ज्ड ब्रिज हो जाएगा, यानी कि फिर इसको हम हाई लेवल काजवे भी कहेंगे। ठीक है, अब ये लो लेवल काजवे, ये देखें गाड़ियां पीछे खड़ी हैं और इस जगह से पानी ऐसे ही गुजर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे जी, ये हमारा लो लेवल काजवे है। ठीक है, ये हमारे पास कलवर्ट है, कौन सी, आर्च कलवर्ट, ये भी आर्च कलवर्ट है। ठीक है, और ये हमारा, क्योंकि इधर से रोड आ रही है, इधर से रोड ऐसे जा रही है, तो इस एरिया से ऊपर ऊपर से पानी गुजर रहा है, तो ये हमारे पास लो लेवल क्या होगा, लो लेवल कॉजवे। अच्छा जी, ये सबमर्ज्ड ब्रिज क्या होगा? सबमर्ज्ड ब्रिज होता है कि अगर मैं बता चुका हूँ पहले कि पानी आया, पानी रोड के ऊपर से गुजर के जाएगा, और रोड के नीचे जो है वो वैसे पुली या पुल बना होगा, कलवर्ट बनी होगी, या पूरा ब्रिज बना होगा। तो ब्रिज के ऊपर जो डेक स्लैब है, यानी कि जो रोड का हिस्सा है डेक स्लैब, उसके ऊपर से भी पानी गुजरना शुरू कर देगा, तो वो सबमिड ब्रिज होगा, यानी कि डूबा हुआ पुल होगा। ठीक है, और इसको हाई लेवल काजवे भी कहते हैं।
अब थोड़ा सा जी ब्रिज की टाइप्स को देख लेते हैं। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है जी टेम्परेरी ब्रिज क्या होता है। टेम्परेरी ब्रिज जो आर्जी तौर पे बनाया जाता है, ये जंगी हालात में हम जो है बना सकते हैं या किसी पर्पस के लिए, लेकिन आर्जी तौर पे जो बनाया जाता है उसको हम टेम्परेरी ब्रिज बोलते हैं। इसमें केबल ब्रिज भी हो सकता है, सस्पेंशन ब्रिज भी हो सकता है, इसमें लकड़ी का यानी वुडन ब्रिज भी हो सकता है, फिर इसमें पोंटोन ब्रिज भी हो सकता है, कश्तियाँ लगा के जो है वो आर्जी तौर पे पुल बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये टेम्परेरी ब्रिज होता है। ठीक है, अच्छा जी, आगे क्या है जी, पोंटोन ब्रिज। अब ये पोंटोन ब्रिज टेम्परेरी ब्रिज है। पोंटोन ब्रिज क्या होता है जी, पोंटोन से मुराद है कि नीचे सारे पोंटोन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये है ना, ये नीचे ये सारी की सारी बोट्स हैं। ठीक है, बोट्स लगा दी जाती हैं, तो बोट्स के ऊपर हमने यानी कि डेक स्लैब लगा दी या कोई ऊपर रास्ता बना दिया, तो इसको हम पोंटोन ब्रिज भी बोलेंगे। ठीक है, या बोट ब्रिज भी बोलेंगे। ठीक है, और पोंटोन होता ही वो चीज़ है जो पानी के ऊपर फ्लोट करती है। ठीक है, इसको फ्लोटिंग ब्रिज भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है जी, ये चीज़ ये जो बना हुआ है, या टायर, या आपने कोई देखा होगा, कोई राफ्ट वगैरह देखी होगी किसी जो है किसी रिजर्वायर में या किसी लेक में। ये देखें ना, ये पोर्टोन लगाए हुए हैं, पोर्टोन सारे इकट्ठे पोर्टोन लगाए, उसके ऊपर ये जो है ना ऊपर रास्ता बना दिया। ठीक है, इसको पोर्टोन ब्रिज बोलते हैं, ये टेम्परेरी ब्रिज है। ठीक है, आगे है जी सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज किसको बोलते हैं, जो है वो सस्पेंशन यानी कि जो फिक्स्ड नहीं होता, जो केबल्स की मदद से बना हुआ होता है। ठीक है, दोनों साइड पे ये हमारे पास उसका जो है वो यूं समझिएगा सपोर्ट्स है, और ऊपर ऐसे केबल है, केबल्स के जरिए से जो है ना वो सपोर्ट केबल्स उसके डेक को सपोर्ट कर रही होती हैं, तो ये सस्पेंशन ब्रिज है। ये भी सस्पेंशन ब्रिज है, ये सस्पेंशन ब्रिज है, ये केबल्स उसको सपोर्ट कर रही हैं, तो ये सस्पेंशन ब्रिज है। ठीक है, ये आप देखें सस्पेंशन ब्रिज है। ठीक है, और जी अगर हम बात करें तो ये भी सस्पेंशन ब्रिज है। क्यों? क्योंकि हमने ये स्पोर्ट्स देखी, ये स्पोर्ट, ये स्पोर्ट, ये स्पोर्ट। अब इन ये वाली स्पोर्ट और इस वाली स्पोर्ट के दरमियान डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, इधर से लेके इधर तक डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए क्या किया कि दो हमने ऐसे बना के ना, तो उनको फिर केबल्स की मदद से जो है उसको सपोर्ट किया। तो ये स्पेसिफिक ये वाला जो पोर्शन होगा ये सस्पेंशन होगा। तो इसी तरह सारे का सारा फिर जो है वो सस्पेंशन ब्रिज ही होगा। ठीक है, और ये है जी नेक्स्ट। अगर हम बात करते हैं मूवेबल ब्रिज की, तो मूवेबल ब्रिज ये नेविगेशन सिस्टम में ज़्यादातर मूवेबल ब्रिज होते हैं। नेविगेशन सिस्टम से मुराद कि अगर कोई नीचे से बोट शोट आ गई है, तो उसको नीचे से गुजरने के लिए रास्ता प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, ऐसे बोट वगैरह ये आ रही है ना, तो इसको इधर से गुजरने दिया जाए। तो उसके लिए क्या हुआ, दोनों साइड को ऐसे ओपन कर लिया गया ब्रिज की, तो इसको बेस्क्यूल ब्रिज बोलते हैं, BASCULE। ठीक है, बेस्क्यूल ब्रिज बोलते हैं। ये क्या हुआ जी, ये बाज दफ़ा क्या होता है, ये जैसे ये है ना ऊपर, बाज दफ़ा ये ब्रिज ऐसे नीचे होता है, सारे का सारा इसको ऊपर उठा लिया जाता है। ऐसे सारे का सारा ऊपर उठा लिया यानी कि लिफ्ट कर दिया जाता है, तो इसको फिर लिफ्ट ब्रिज बोलते हैं। ये कौन सा होगा जी, ये बेस्क्यूल ब्रिज होगा। अब ये कौन सा ब्रिज है जी, ये वाला। इसमें क्या किया, नेविगेशन के लिए सारे के सारे को हमने ऐसे स्विंग कर दिया। ठीक है, स्विंग कर दिया, तो इसको हम स्विंग ब्रिज बोलेंगे। ठीक है, और ये दोबारा देखें जी, ये बेस्क्यूल ब्रिज की सारी पिक्चर्स हैं। और आगे जी हम देख लेते हैं जी ब्रिज को, सिलेक्शन ऑफ द टाइप ऑफ ब्रिज। जब आपने यानी कि क्या चीज़ें इफेक्ट कर रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द ब्रिज, सिलेक्शन ऑफ द ब्रिज। ब्रिज को जब आपने सेलेक्ट करना है, कौन सा ब्रिज हमने बनाना है, को मूवेबल बनाना है, कंक्रीट का बनाना है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट का बनाना है, या आपने मतलब कौन सा केबल ब्रिज बनाना है, ट्रस ब्रिज बनाना है, कौन सा ब्रिज बनाना है, उसकी सिलेक्शन के लिए किन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाएगा। देखें, आपका कोई भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, इरिगेशन है, रोड है, कुछ भी है, अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि इसके लिए किन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाएगा, डैम के लिए, बैराज के लिए, कोई भी सवाल है, क्या चीज़ें इफेक्ट मतलब उस पे इफेक्ट कर रही होंगी उसकी सिलेक्शन पे, तो सबसे पहले तो आपने कहना सर फंड। फंड की अवेलेबिलिटी डिपेंड करेगी, फंड जितना होगा हम फंड को देख के उसकी सिलेक्शन को जो है ना वो, अगर डैम की बात करें तो फंड ज़्यादा होगा तो कंक्रीट का बनाएंगे ना। ठीक है, फिर हम अर्दन बनाएंगे। ठीक है, फंड कम है तो हमने सब, या फिर अगर इधर पुल की भी बात की जा रही है, ब्रिज की बात की जा रही है, इवन किसी भी हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो, तो उसकी सिलेक्शन की बात हो, तो सबसे पहले तो हम फंड को देखते हैं। सर
सर हम अवेलेबिलिटी ऑफ फंड को देखेंगे, इसके अलावा क्या जी, इसके अलावा लेबर को देखेंगे, लोकल लेबर जो होगी उसको देखेंगे। लोकल लेबर, अगर लोकल लेबर जो है वो स्टोन का काम कर ही नहीं सकती बिलफर्ज, तो उससे स्टोन का काम नहीं करवाना फिर। ठीक है, अगर किसी इलाके में स्टोन का काम है तो स्टोन का काम उनसे करवाना, फिर उनसे ब्रिक वर्क नहीं करवाना। ठीक है, तो लोकल जो हम लेबर देखेंगे वो कौन सा काम कर सकती है, और लोकल मटेरियल देखेंगे। ठीक है, लोकल मटेरियल एंड लोकल लेबर। ठीक है, तो ये तो होगी दो तीन चीजें जो हर जगह आपने यूज करनी है सर, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, लोकल मटेरियल और लेबर को देखेंगे। इसके अलावा आपने सॉइल इन्वेस्टिगेशन, ये हर चीज में शामिल करनी है सर। इसके अलावा हम सॉइल इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जगह की यानी कि टोपोग्राफी करेंगे, ये भी आपने हर जगह जो है मेंशन करनी है। ठीक है, चाहे आप किसी की भी सिलेक्शन कर रहे हैं। तो हम इसकी बात करते हैं पुल की, तो पुल में हमने क्या किया जी, उसके ऊपर लगने वाली वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, यानी कि जो पुल बनाना है, पुल के ऊपर से कितनी गाड़ियां गुजरनी है और इस रोड की या इस पुल की क्या अहमियत है, इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इसकी सिलेक्शन करनी है। ठीक है जी, नेचर ऑफ दी बेड, रिवर रिवर बेड, तो रिवर बेड की नेचर हमने देखनी है, इसको आप सॉइल इन्वेस्टिगेशन भी कह सकते हैं, या अवेलेबिलिटी ऑफ फंड आपने देखना है, फिर लोकल मटेरियल, लोकल लेबर देखनी है। इसके अलावा क्या फिजिकल फीचर्स, मैंने आपको बताया कंटूरिंग वगैरह। ठीक है, तो फिजिकल फीचर्स वगैरह हम देखते हैं। टाइम अवेलेबिलिटी, ये भी हर चीज में शामिल होगा। हमने टाइम अवेलेबिलिटी देखनी है कि कितने टाइम में हमने कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल हमने कोई मतलब जंगी हालात में हमने कोई पुल बनाना है, तो वो टाइम को मद्देनजर रखते हुए हमने जल्दी से आरजी पुल बनाना है, टेम्परेरी पुल। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जी इकोनॉमिक स्पैन, वही चीज होगी। आ गया जी वाटर लेवल, लेवल ऑफ वाटर हमने देखना है। अगर तो पानी का लेवल बहुत तेजी से है, मतलब बहुत ज्यादा पानी है, तो उसमें फिर हम किसी और नेचर का पुल बनाएंगे। अगर पानी बहुत कम है तो हम बाज दफा जो है वो लो लेवल हाई लेवल काजवे भी बना सकते हैं, मतलब पानी के लेवल को भी देखना है। इसके अलावा क्लाइमेट कंडीशन, बारिशें वगैरह किस हिसाब की हो रही है, वही चीज के अगर पानी कम है, ज्यादा नहीं है, तो हम काजवे वगैरह भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। यूज ऑफ ब्रिज, उस ब्रिज का आपने यूज क्या करना है। ठीक है, अगर हाँ आपने वो जंगी हालात के लिए इस्तेमाल करना है, किसी और नेचर का होगा। अगर ट्रैफिक को जो है वो उधर से जो है वो गुजारने के लिए है, तो वो किसी और नेचर का होगा। ठीक है, आ गया जी अपीयरेंस। अब देखिए यूज ऑफ द ब्रिज, यानी कि अगर नीचे रोड के नीचे से, पुल के नीचे से नेविगेशन सिस्टम भी है, तो हमने उसको भी मद्देनजर रखना है। यूज को मद्देनजर रखना है ना, स्विंग बना सकते हैं, बेस्क्यूल बना सकते हैं, या हम उधर लिफ्ट ब्रिज भी बना सकते हैं। अगर खूबसूरती की बात करें तो खूबसूरती के मद्देनजर इसको रखा जा सकता है, कि वो खूबसूरती को मद्देनजर रखते हुए भी ब्रिज की सिलेक्शन की जा सकती है। नेक्स्ट जी, अगर हम अलाइनमेंट ऑफ ब्रिज देखें, ब्रिज की अलाइनमेंट क्या होती है। अगर ब्रिज इधर से लेके इधर तक जा रहा है और ब्रिज का जो रास्ता है जो उसको स्ट्रेट है या थोड़ा सा उसमें किसी एंगल पे है, मतलब उस रास्ते को या उस लाइन को हम अलाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी अगर बिल्कुल सीधी होगी, उसकी टायर की अलाइनमेंट होगी, कि मतलब उसको सीधा करने के लिए, तो वो जो उसका एक्चुअली में या उसको जो हम डिजाइन करना है रास्ता, उस डिजाइन रास्ते को हम अलाइनमेंट बोलते हैं। अलाइनमेंट में एक स्क्वायर अलाइनमेंट है और एक स्क्यू अलाइनमेंट है। स्क्वायर अलाइनमेंट क्या होता है, अगर हमारे पास ये दो बैंक है या किनारे हैं रिवर के, तो अगर बिल्कुल जो है पानी से ये राइट एंगल हो, यानी कि 90 दर्जे पे हो, 90 डिग्री पे हो, तो इसको हम स्क्वायर अलाइनमेंट बोलेंगे। लेकिन अगर ब्रिज हमने कुछ ऐसा बनाया, टेढ़ा बनाया, ठीक है, टेढ़ा बनाया, तो इसको हम सिक्यू अलाइनमेंट बोलेंगे। ये टेढ़ा बनाने की नौबत आती क्यों है, बाज दफा ऐसा होता है कि सीधा बनाने से जो इसका सामने वाला जो मतलब जिसने सपोर्ट करना है ना, वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग या मजबूत मट्टी नहीं होती। ठीक है, इसका बैंक मजबूत नहीं होता, तो उस सूरत में बाज दफा बैंक को देखते हुए सॉइल इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको तिरछा बनाना जरूरी हो जाता है। तो तिरछा अगर बनाएंगे तो उसको हम स्क्यू अलाइनमेंट बोलेंगे, अगर सीधा होगा तो वो स्क्वायर अलाइनमेंट होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।